हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सेटिंग ऑफ फाइल पाथ इन HTML। सो हम अगर HTML में किसी भी इमेज को किसी भी एक फाइल को, मान लीजिए CSS की फाइल हो गई, कोई भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल हो गई, कोई भी ऐसी फाइल हो गई जो हमें उसका पाथ देना है, उसे सेट करना है अपने HTML पेज में, तो वो कैसे करते हैं। और वो अगर हमारे पर्टिकुलर फोल्डर में है तो फाइल पाथ सेट करना बहुत ही आसान हो जाता है कि जस्ट उसका नाम दो और एक्सटेंशन दो। लेकिन अगर हमारे फोल्डर से बाहर है या फिर कहीं और है तो उसका फाइल पाथ जो है वो हम कैसे सेट करें, वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट चीज हो जाती है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक क्या करूंगा, अपने एक्सप्लोरर में जाऊंगा और वहां पे एक फोल्डर बनाऊंगा और उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो डी में आके मैंने एक जो वेब डिजाइनिंग का हमारा फोल्डर बना रहता है उसमें आके मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया यहाँ पे। ओके, सो इसका मैंने दे दिया, नेम दे दिया इसका फाइल। ओके, इसमें ही हम इस फोल्डर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही सब कुछ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और फोल्डर बना लिया जिसका नेम दे दिया मैंने इमेज। ओके, और एक और मैंने फोल्डर बनाया जिसका नेम दिया मैंने इमेज 2। ओके, इमेज 2 इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई एक इमेज डाल दी मैंने, यहाँ से एक इमेज उठाई और इस इमेज वाले फोल्डर में डाल दी, और यहाँ से कोई एक और इमेज मैंने उठाई और मैं क्या करूंगा, इमेज 2 वाले फोल्डर में डाल दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक जो इमेज है वो मैं इसी फोल्डर में डालूंगा, फाइल में ही। ओके, इसके अंदर नहीं बल्कि बाहर ही डालूंगा। तो मैं यहाँ से कोई और डेस्कटॉप से इमेज उठा लेता हूँ, ये वाली इमेज उठा ली, ये एक्चुअली इस पे मैं कोई और इमेज उठा लेता हूँ जो स्क्रीनशॉट मेरी खुद की ली हुई हो, क्या फ़ायदा कॉपीराइट का चक्कर हो। तो मैं कोई अपनी इमेज ही उठा लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए ये इमेज उठा ली, Ctrl+C और यहाँ पे मैंने डाल दी। और इसका मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ ताकि सही से हो जाए। ओके, ये हमारी 3 इमेज हो गई जो कि एक हमारी फाइल में ही है। ओके, फाइल फोल्डर में ही है, एक इस फोल्डर में है और एक इस फोल्डर में, इमेज में है, इमेज 2 में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल ली और इसको मैं सेव करूंगा जाके किसमें, डी में और वेब डिजाइन में, और फाइल में आके मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया और इसको मैंने दे दिया फाइल पाथ 1 मिनट फाइल पाथ डॉट HTML। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HTML को स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे इमेज मैंने दिया। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। अगर हमें फाइल पाथ सेट करना है तो उसके जो मेथड्स हैं, ओके, सो मेथड्स हमेशा 3 ही रहते हैं। एक तो हमारी डायरेक्ट ही फाइल होगी फोल्डर में, तो डायरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सीधा उसका फाइल नेम देंगे। ओके, फाइल नेम दिया मैंने, मान लीजिए फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम आ जाएगा हमारा। उसके बाद में एक हमारा है कि हमारे फाइल के अंदर एक फोल्डर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोल्डर नेम। उसके बाद में ये हमारा बैकस्लैश आएगा। ओके, इसके बाद में हम फाइल नेम देंगे, उसके बाद में हम एक्सटेंशन नेम देंगे। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। एक है कि हमारे फोल्डर के बाहर कोई फाइल है, फोल्डर के अंदर नहीं बल्कि फोल्डर के बाहर, तो उसके लिए हम डबल डॉट डायरेक्टरी का यूज करते हैं और यहाँ पे हम देंगे फाइल नेम। मान लीजिए मैंने फाइल नेम दे दिया यहाँ पे और इसके बाद में एक्सटेंशन नेम दे दूंगा मैं। इस तरीके से हम करते हैं। ओके, तो इसकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद रखने के लिए। बाकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल तो आपको करके दिखा ही रहा हूँ। तो हम फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं इमेज सेट कर रहा हूँ। अब मुझे कोई सी इमेज सेट करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो किस फोल्डर में पड़ी है, अभी ये जो मैंने जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे सेव किया है। ओके, अब यहाँ पे मेरी ये screenshot.png भी पड़ी है, तो इसको मैंने क्या करूँगा, screenshot.png यहाँ पे जस्ट दे दूंगा screenshot.png। ओके, सिंपल। अगर आपकी जहाँ पे फाइल है, जिस फोल्डर में फाइल है, तो फाइल पाथ जो फाइल है वो इसी फोल्डर में है ना, और इसी में screenshot.png है, तो दोनों का जो डायरेक्टरी है सेम ही है ना। तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसका नेम देना है और उसका एक्सटेंशन देना है। ओके, इसको सेव कीजिए और इसको आप जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे
तो आप देखेंगे तो ये फाइल आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा हाइट विड्थ दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मैंने हाइट इसकी दे दी 200px और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ मान लीजिए 400px। ओके, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये हमारी इमेज आ गई है आसानी से। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये इमेज चाहिए जो कि ये इमेज इस इमेज फोल्डर के अंदर है। ओके, इमेज फोल्डर के अंदर हमारी download.png इमेज है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ कि इस पे क्लिक कीजिए, आप F2 प्रेस कीजिए, नहीं तो F2 नहीं तो यहाँ पे आप जाके और इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे आप Ctrl+C प्रेस करेंगे या फिर इसको कॉपी करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे कॉपी हो जाता है और हम यहाँ पे आसानी से आके इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसी को कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इस फाइल का नाम और इसका एक्सटेंशन तो .png है ही। ओके, सो आपको एक्सटेंशन का भी याद रखना है, मतलब एक्सटेंशन आपको देखना है। यहाँ पे png है तो png ही लगाना है। हालांकि अभी कोई भी gif इमेज में यूज नहीं कर रहा हूँ, ना कि कोई इमेज नहीं यूज कर रहा हूँ। तो आपको एक्सटेंशन याद रखना है कि उसका कौन सा एक्सटेंशन है, GIF है, PNG है या फिर JPG है, जो भी एक्सटेंशन है वही एक्सटेंशन लगाना आपको जरूरी है। ओके, ये आपको पता है। इसके बाद में जैसे कोई भी CSS फाइल जब यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं तो .css लगाते हैं, जो भी फाइल है उसके एक्सटेंशन तो आप देंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैं फाइल सेटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, सो इसको मैंने रिफ्रेश किया और इसको मैं रन करता हूँ। देखेंगे आपकी ये इमेज यहाँ पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये इमेज यहाँ पे नहीं है। हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे है, लेकिन ये इमेज इस फोल्डर के अंदर है। तो इस फोल्डर के अंदर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे देंगे। ओके, सो इमेज और स्लैश, इमेज और बैकस्लैश। तो जैसे ही इस फोल्डर का नाम देंगे आप यहाँ पे देखेंगे अब ये इमेज आ जाएगी। आ गई ना ये इमेज? ओके, तो इस तरीके से ये वाली इमेज जो हमारी सेकंड इमेज थी वो आ गई है। अब मुझे क्या करना है कि इसी तरीके से जो हमारा एक और फोल्डर है image2, उसकी भी हमें इमेज लानी है। तो उसके लिए मैं उसकी भी इमेज यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, तो वो है image2। और image2 में कौन सी हमारी इमेज पड़ी है, ये पड़ी है image1। ओके, सो इसको मैंने Ctrl+C किया और इसकी जगह पे, डाउनलोड की जगह पे इसका नेम दे दिया Ctrl+V Ctrl+S और यहाँ पे आप देखेंगे वो भी इमेज आ गई। ओके, तो ये तो बात हो गई कि जब हमारे फाइल, जहाँ फाइल पड़ी है उसके वहीं पे हमारा कोई फोल्डर है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, तो उसको हम कैसे लाएं। अगर आपको मान लीजिए एक और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, कोई एक फोल्डर है, अगर इसके अंदर एक और फोल्डर मैं बना देता हूँ, मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दिया, इसका नाम दे दिया img। ओके, और यहाँ पे आके मैंने इसको मैंने Ctrl+C किया और इसके अंदर डाल दी इमेज और इसका नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए इसका नेम ही चेंज कर दिया, kk दे दिया, kk.png। ओके, सो अब यहाँ पे kk.png को आप कैसे लेके आएंगे, इसको 1 मिनट। तो kk.png को आप कैसे लेके आएंगे, उसका फाइल पाथ कैसे सेट करेंगे। आपको पता है कि जो kk.png है वो किसके अंदर पड़ी है, आप यहाँ पे देखेंगे फाइल के अंदर, image2 के अंदर इमेज। ओके, लेकिन हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे है, फाइल फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या क्या सेट करना है, एक तो image2 के अंदर जाना है, उसके बाद में img में जाना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे image2 के अंदर, उसके बाद में मैं /img में जाऊंगा। img के अंदर हमारी है kk.png। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हमने किया रिफ्रेश, 1 मिनट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे ये इमेज हमारी आ गई है। तो इस तरीके से आप फाइल सेट कर सकते हैं। लेकिन एक और हमारी दिक्कत, अब यहाँ पे दूसरी दिक्कत जो आती है वो मैं दूसरी फाइल लेके सेव कर को बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये फाइल ना इसके अंदर सेव की है, यहाँ पे मैं इसको image1 में करता हूँ। image1 में मैंने दे दी यहाँ पे, मान लीजिए फाइल पाथ 1.html। ओके, अब यहाँ पे मैं HTML को स्टार्ट करता हूँ और फाइल पाथ, इसका जो टाइटल है वो दे दिया, जो भी देना है दे दीजिए आप। और यहाँ पे मैंने इमेज लगाया। अब मैं यहाँ पे जैसे इमेज, मैं अभी कहाँ पे हमने फाइल इसको सेव किया है, ये है हमारा इमेज के अंदर। तो इमेज के अंदर आप देखेंगे अगर हमें download.png लगानी है तो
डाउनलोड डॉट png तो हमारी आसानी से काम कर जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से हाइट विड्थ लगा देता हूँ। हाइट मान लीजिए 30px 300px और विड्थ हमारी हो गई मान लीजिए 400px। ओके, इसको सेव किया और इसको मैंने ओपन किया तो इसको रन किया तो ये हमारी आ गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जो हमारी इमेज है, मान लीजिए ये इमेज इस फोल्डर के बाहर पड़ी है, ये वाली इमेज, स्क्रीनशॉट वाली इमेज। ओके, तो स्क्रीनशॉट वाली इमेज हमें कैसे करेंगे? तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसको मैं यहाँ से 1 मिनट, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और स्क्रीनशॉट को यहाँ से कॉपी करके और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। लेकिन अभी ये देखना रन नहीं होगी, ये इमेज हमारी यहाँ पे नहीं आएगी। इमेज नहीं आई ना, क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी जो फाइल है वो इमेज फोल्डर के अंदर है और हमें चाहिए फाइल कहाँ से, यहाँ से। तो हमें इस फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा। इस फोल्डर के बाहर हमारी इमेज है, तो बाहर आने के लिए हम यूज करते हैं डबल डॉट और स्लैश। जैसे ही हम करेंगे तो फाइल के बाहर आ गए। अब इसको आप रन कीजिए तो ये इमेज हमारी आ चुकी है। ओके, अब मान लीजिए बाहर आने के बाद भी फिर किसी फोल्डर में जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बाहर तो आ गए, ये जो है इस फोल्डर के बाहर आ गए। अब मुझे फिर से अंदर जाना है किसी भी फाइल के, तो मुझे मान लीजिए इसके अंदर जाना है। किसके अंदर? इमेज 2 के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज 2 और इसके बाद जो हमारी इमेज का नेम है, मान लीजिए इमेज 2 के अंदर कौन सी इमेज है, इमेज 1। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और इसको कंट्रोल V और डॉट png। ओके, अब इसको आप देखेंगे तो ये रन हो जाएगी, ये वाली इमेज भी आ गई ना। ऐसे ही इसके अंदर एक और इमेज 2 के अंदर एक और हमने फोल्डर बनाया था इमेज, उसमें भी एक इमेज थी जिसका नाम था kk.png। तो यहाँ पे अगर आप kk.png करेंगे तब भी ये रन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से फाइल सेटिंग करनी है आपको। ये फाइल सेटिंग किसी भी फाइल को आप सेट करने के लिए लगा सकते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पे इमेज का लिया है, आप कोई भी मान लीजिए। यहाँ पे जब मैं CSS का फाइल सेट करता हूँ लिंक से, तब 1 मिनट, लिंक से जब फाइल सेट करता हूँ तो यहाँ पे href में कोई देता हूँ ना, css.css, मान लीजिए यहाँ पे css file.css। ओके, तो ये भी कहीं फाइल पड़ी होती है, तो यहाँ पे भी हमें जो भी देना है वो हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप इसी तरीके से सेट करेंगे। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए जो HTML सीख रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो कि कंप्यूटर में कुछ भी सीख रहे हैं, उनके लिए ये फाइल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आपको CMD थोड़ा अच्छे से चलाना आता है तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसे सीखने में। अदरवाइज इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं ताकि और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप फाइल सेट करना सीख जाएं और अलग अलग फोल्डर बना के अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइल सेट करके देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहां पे, अगर आप बेल आइकन को ऑल करते हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव्स में ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उसको शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।